फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये दीपावली वाले दिन की क्लिप है, वीडियो है जो। तो दीपावली वाले दिन सुबह सुबह मैं ये घर की साफ़ सफाई कर रही थी और टाइम हो रहा था करीब 7 बज रहे होंगे उस टाइम। तो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैंने बेड साफ़ किया है क्योंकि बेड इतना बिखरा हुआ इसलिए था क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी गए थे, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है उनकी। तो उसी की वजह से टॉवल वगैरह ऐसे ही वो छोड़ गए थे, तो मैं वो सब ठीक कर रही थी। और उसके बाद जाऊँगी मैं ये मिरर साफ़ करने के लिए। जो ये शीशा है मेरा टॉयलेट के पास है, तो ये वाला रह गया था, बाकी का बेडरूम में था, वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे अच्छे से, बस यही था। तो मैंने सोचा नहाने से पहले ये काम भी कर देती हूँ मैं। तो मैंने इसको यहाँ अच्छे से साबुन ले करके और अच्छे से इसको जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत हमने वाइट वॉश किया था ना, तो उसके छींटे थे कुछ कुछ, तो मैंने इसलिए अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। और ये नीचे जो लगा हुआ है इसके, वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और इसको मैं साफ़ करते करते भीग गई थी क्योंकि मैंने अच्छे से पानी से ये धो दिया था सारा। तो यहाँ मैंने अच्छे से धोने के बाद एकदम चमक उठा था। तो यहाँ बेटी खड़ी हुई थी, मैं उससे बातें कर रही थी, तो बोल रही थी, बोली आपका चेहरा दिख रहा अच्छे से साफ़ हो गया। मैं बोली हाँ अब तो साफ़ हो गया अच्छे से। तो इसको मैं अच्छे साफ़ करने के बाद और इसको मैं पोंछ दूँगी। तो मैंने ये एक पेपर से पोंछा था। कभी भी जैसे मिरर हम किसी भी कपड़े की बजाय अगर अखबार या पेपर ऐसे किसी साफ़ करें तो एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये अच्छे से साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं ये क्लिप ले रही थी साफ़ करने के बाद, और मैं इधर जो भी सामान था उसको रख दूँगी अब, क्योंकि मैंने सारा सामान हटा दिया था। और वहाँ से साफ़ करने के बाद, शीशा साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, कपड़े डाल दिए थे मैंने धुलने के लिए क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे। तो कपड़े भी धो दिए और मुझे नहाने जाना था। तो मैं ये यहाँ अपना सूट प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर प्रेस करनी थी, ऐसे ही पड़ा था बहुत टाइम से, तो मैंने जल्दी जल्दी इस पर प्रेस करी। और उसके बाद बस मैं अब नहाने चली जाऊँगी सीधा। तो नहाने के बाद में फिर मैं और बाकी के काम बाद में करूँगी। तो मैं यहाँ नहाकर आ चुकी हूँ और नहाने के बाद मैंने एक एक दो लोड कपड़े के धो दिए थे, लेकिन अभी ये और भी कपड़े थे, मैं नहा कर आई थी, मम्मी जी और ये सब और भी कपड़े थे, तो मैं उनको भी धो लूँगी क्योंकि एक साथ ही मैं सारे कपड़े बाहर डालने जाऊँगी। तो पहले मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। तो ये जो धुल गए थे मैं उनको निकाल दूँगी और बाकी के कपड़े डाल दूँगी। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत काम रहता है। एक तो त्यौहार होते हैं तो उसमें घर का काम तो करना ही, और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं क्योंकि त्यौहार भी हैं। तो इसलिए मैं सुबह में बहुत जल्दी उठी थी, करीब 5:30 के लगभग मैं काम में लग गई थी, जब जाके मेरा 7:30 पौने 8 तक काम ख़त्म हुआ था। और मैं कपड़े धो करके आ चुकी हूँ और ड्रायर होने के लिए डाल दिए। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। तो थोड़ा सा मैं नहा कर आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ जब तक। तो मैंने यहाँ निविया की क्रीम लगाई थी और उसके बाद मेरे कपड़े सारे सूख चुके थे और मैं कपड़े फैलाने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो उस दिन धूप थोड़ी अच्छी नहीं निकल रही थी, ऐसे ही निकल रही थी थोड़ी थोड़ी करके। मैं यहाँ कपड़े डाल रही हूँ और चल रही है यहाँ डेकोरेशन वगैरह। तो हस्बैंड और बेटियां लगी हुई हैं यहाँ लाइट वगैरह लगाने के लिए चारों तरफ। तो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी। तो वो हंस रहे थे सारे लोग, कहे मम्मी अपने काम में मस्त है। मैंने की और क्या, मुझे तो करने हैं, तुम लोग अपना कर रहे हो। तो बस वहाँ मैं कपड़े डालने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया ये ब्रेकफास्ट बनाना। और मैंने यहाँ 2 आलू लिए थे और ऐसे ही कट कर लिए थे नॉर्मल, क्योंकि मैं सब्जी बनाने वाली थी लेकिन अचानक से प्लान चेंज हो गया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो पकौड़ी बना देती हूँ। तो मैंने आलू लिए, 2 आलू थे, 2 ही प्याज थी। उसके बाद डाला उसमें बेसन और 2-3 चम्मच डाला है चावल का आटा। और उसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया, जो भी मतलब आपको पसंद हो आप डाल सकते हो इसमें। तो मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर वगैरह ये डाल दिए थे। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और
मैं बनाऊंगी पकौड़ी। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही जल्दी बन गई थी, क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसा था, इसमें मैंने आलू सब्जी के लिए कट किए थे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी अच्छी बनी थी। थोड़ा टाइम लगा था पकने में, लेकिन मैंने मीडियम आंच पर ही सेकी थी, ये ज़्यादा गैस तेज़ नहीं की थी, इसलिए बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी पकौड़ियाँ हमारी। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बनाने रख दी हैं और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी थी। मेरा ऑयल है जो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने उसमें ये डाल दिए और ये कम से कम 6 से 7 मिनट लगी थी एक बैच सिकने में। तो इस तरीके से एकदम डार्क ब्राउन हो गई हैं और उसके बाद मैंने निकाल दी। और चावल का आटा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ी में। कभी भी आप पकौड़ी बनाओ 1 या 2 चम्मच उसमें चावल का आटा ऐड करो, उससे हमारी बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी तैयार होती हैं पकौड़ी बन के। और ये शाम का टाइम है और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की डेकोरेशन जो भी की थी इन लोगों ने। और मेरी बेटी ने बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें वो 2-3 घंटे लगी रही थी, मतलब बहुत मेहनत की उसने। और शुभ दीपावली भी लिखी और एक ये दीपक भी बनाया था, तो बहुत टाइम लगी रही दोनों बेटियां। और ये जो शुभ दीपावली और दीपक है, ये मेरी छोटी बेटी ने अकेले बनाया था और रंगोली इन दोनों ने बनाई थी। तो अगर रंगोली पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो यहाँ ये सारी डेकोरेशन इस तरीके से थी, कुछ खास नहीं, फिर भी कोशिश की थी अच्छे से करने की। और ये दीपक भी बनाया था लाइट से, ये मेरी बड़ी बेटी ने बनाया था। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब हमारी कॉलोनी में अच्छे से मतलब सब ने कर रखा था, जैसे जिस पे बना उस तरीके से सब ने किया। और ये बाहर से दिखा रही हूँ मैं व्यू अपने घर का। ये बेटा खड़ा था गेट पर और उसके बाद हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ जो मैं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ लेके आई थी उनको मैंने रख दिया है और पूजा की तैयारी कर ली है। और यहाँ हस्बैंड और बेटे ने पूजा कर ली थी पहले ही, उसके बाद मैं आई हूँ और मेरे बाद बेटी ने की थी, दोनों ने। तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ फूल चढ़ा दिए हैं, वही नॉर्मल पूजा जो घरों में होती है। फूल चढ़ाने के बाद मैंने ये कुमकुम वगैरह और चावल वगैरह लगा दिए। उसके बाद जो भी सामान होता हमारे यहाँ, तो दीपावली वाले दिन हमारे यहाँ झाड़ू को ज़रूर नई खरीद के लेके आते हैं, धनतेरस के दिन लाते हैं खरीद के तो, लेकिन पूजन दीपावली वाले दिन ही किया जाता है इसका। और यहाँ मैं जो भी बर्तन लेके आई थी उनको भी मैं पूज दूँगी, क्योंकि स्टील, चांदी, सोना कुछ भी हो, हम जो भी लेके आएँ उस दिन हमको सारी चीज़ों को पूजना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। तो मैंने यहाँ थाली में कुछ पैसे रखे थे और अपनी एक पायल थी वो रख दी थी, क्योंकि चांदी शुभ होती है, पूजा में होनी चाहिए। खील, बतासे, खिलौने, पानी, मिठाई और ये सब पूजा में होता है हमारे यहाँ। तो सबकी पूजा की विधि अलग अलग होती है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे होता है, दीपक, धूप और ये सब। तो उसके बाद सब लोगों ने पूजा कर ली थी, मेरे बाद बेटियों ने की, फिर मम्मी जी ने की थी। तो मम्मी जी ने सबसे बाद में की थी, क्योंकि वो बाहर गई थी, घर में नहीं थी इसलिए। और पूजा का टाइम हो रहा था और थोड़ा सा हमने मंदिर को भी डेकोरेट किया है, तो इसमें भी थोड़ी लाइटिंग लगा दी थी। तो मंदिर भी बहुत प्यारा लग रहा था, देखो इस तरीके से लग रहा था, रात को बहुत सुंदर लग रहा था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक